हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई एम शिव सेमवाल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस। और आज लिक्विड सॉल्यूशन के साथ मैं क्यों ना बोलूं कि मोल कॉन्सेप्ट का भी काम है आज, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में पहला टाइप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का होता है। तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मेरा नाम शिव सेमवाल, बच्चा लोग आप लोग जानते ही हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे बच्चा लोग प्लस, और प्लस से जाएंगे आप नीट यूजी, और नीट यूजी से आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करना ना भूलें। इस कोड के क्या बेनिफिट है? दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट बताता हूँ। जब आप बच्चे लोग अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वहां पे वो आपसे कोड मांगेगा, आपको इस कोड का यूज करना है। तो पहला बेनिफिट ये है कि इस कोड से आप मेरे वीडियो नहीं, बाकी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिससे आप पढ़ना चाहें उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस फैकल्टी से आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हम इस फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सेकंड बेनिफिट देखिए ये है, ये कोर्सेज है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ 12 मंथ एंड 24 मंथ का कोर्स। 12 मंथ का जो कोर्स है वो है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड 24 मंथ का जो कोर्स है वो है 9th, 10th एंड 11th। अगर बच्चे लोग आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। दैट इज सेकंड बेनिफिट। 1 ईयर के लिए आपको डिस्काउंट मिलता है 34,200 रुपीज, एंड 2 ईयर्स के लिए आपको डिस्काउंट मिलता है 58,500 रुपीज का। ठीक है। और बच्चे लोग इस पे आप लोगों ने अगर ये दोनों बेनिफिट समझ लिए, आपको समझ में आ गए हैं, तो आप इन बेनिफिट को हमेशा माइंड में याद रखिए। अब आते हैं बच्चे लोग कुछ बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यह है बच्चों टारगेट नीट 2021 बैच जो स्टार्ट हुआ है 7 जन को। ये रिपीटर्स का बैच था। इस बैच में हमारे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर पंकज तलवार, प्रोफेसर तमन्ना चौधरी, प्रोफेसर रितु रतेवाल, प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर रोहित जुनेजा। बच्चों देखिए एंड सेकेंडली ये उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बच्चों, उनकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखना चाहें कि हम जिन टीचर से पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो आप ये सब यहाँ से जान सकते हैं। सब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज उसमें, सब अपने एक बेसिकली आप देख सकते हैं। जैसे पंकज तलवार सर हैं, उनका आप देख सकते हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट। सब एक बड़े रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे लोग हमारे पास एक अभ्यास बैच बच्चों जो 15 जैन को स्टार्ट हुआ है, मतलब आज, जिसमें हमारे टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ, प्रोफेसर अनु गुप्ता, प्रोफेसर गौरव गुप्ता, प्रोफेसर विशाल विवेक तिवारी एंड प्रोफेसर अनमोल शर्मा। अगर बच्चों वहां पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बच्चे आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अर्ली राइज बैच। अर्ली राइज बैच ये स्टार्ट हुआ है आज ही 15 जैन को, जिसमें भी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग, और उसमें पढ़ा रहे हैं आपके प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ, प्रोफेसर महेंद्र सिंह एंड प्रोफेसर वैभव कुमार। अब बच्चों एक बैच और, काफी बच्चों ने मुझसे क्वेरी की थी कि सर हिंदी मीडियम के बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है संकल्प बैच। उसमें पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव केजरीवाल, प्रोफेसर जितेंद्र पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार सिंह एंड प्रोफेसर विवेक अग्निहोत्री। बच्चों लोग एक है आपका उम्मीद बैच जो स्टार्ट हुआ है 11 जन को स्टार्ट हुआ था। उसमें पढ़ा रहे हैं डॉक्टर आनंद मनी, प्रोफेसर विक्रांत किरर, प्रोफेसर महेंद्र सिंह, प्रोफेसर अमन कुमार सिंह एंड प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ। इसी के साथ बच्चों एक बैच और जिसका नाम है पहल बैच, और बच्चों इस बैच में ये स्टार्ट हुआ था आपको 13 जैन को, जिसमें पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर एस के सिंह एंड प्रोफेसर आशीष दीवान, प्रोफेसर सौरभ शर्मा, प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर पंकज तलवार। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक ये कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप सीधा जाएंगे नीट, उसमें जाएंगे नीट यूजी, नीट यूजी से आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन, वहाँ मिल जाएगा। और ये कोर्सेज हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, और जिसमें आप लेना चाहें प्लस में लेना चाहें प्लस में, आइकॉनिक में आप लेना चाहें आइकॉनिक। चलिए बच्चों लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताते हैं इसे कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहां पे आता है वहां एक ही टर्म आती है जिसका नाम है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन।
अब कहते हैं सॉल्यूशन का कंपोजिशन आप कैसे बताओगे कि कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है, तो ये आपको बताता है, ठीक है, आपका सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है, ये आपको कौन बताएगा, ओनली एंड ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मतलब द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कौन बताएगा हमें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो उसमें पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी परसेंट बाय वेट। पहली कौन सी है, परसेंट बाय वेट। तो कहते हैं परसेंट बाय वेट का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे भी, परसेंट स्मॉल w डिवाइड बाय कैपिटल। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। 40% स्मॉल w बाय कैपिटल W, या मैंने आपको बोला NaOH है आपके पास, या आपने बोला 40% बाय वेट है, तो आप पता से क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 40 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ, यानी कि वेट ऑफ NaOH कितना हुआ बच्चा लोग यहाँ पे, 40 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 60 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ यहाँ पे, 100। यानी कि आपने वेट ऑफ NaOH भी निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिया, तो ये था परसेंटेज। अक्सर आप देखेंगे ये काफी मेडिसिन वगैरह के पीछे भी लिखा होता है, लिक्विड सिरप्स होते हैं, बाहर के जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी लिखा होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको परसेंट बाय वेट सॉल्यूट का चाहिए, अगर आपको चाहिए परसेंट बाय वेट सॉल्यूट का, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर सॉल्वेंट का चाहिए तो ऊपर सॉल्वेंट आ जाएगा, अगर सॉल्वेंट का चाहिए तो ऊपर सॉल्वेंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास इसका, कि 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको जो परसेंटेज निकालनी है, तो आप लिखोगे वेट ऑफ सब्सटेंस बच्चों अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना है ये 0.5 अपॉन, आप दोनों को ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं 25.5 इंटू, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा बच्चा लोग 1.96%। 1.9 उस सब्सटेंस की परसेंटेज कितनी है, 1.96%। मतलब जो पहला आपने निकाला वो निकाला आपने 1.96%। तो आपने पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी परसेंट बाय वेट। अब आते हैं सेकंड पे, जिसको हम बोलते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम। उसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ऐसे परसेंट स्मॉल वी। अगर किसी ने आपको बोला कि भाई NaOH है 40% बाय वॉल्यूम, यानी कि 40% स्मॉल वी बाय वी, तो आपका मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है सॉल्यूशन में, बच्चा लोग 40 ml। और बच्चा लोग आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आपका 60 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है। बस एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज है तो इसलिए हमेशा देखी जाएगी 100, आउट ऑफ 100 में देखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही है, अगर आपको चाहिए परसेंट बाय वॉल्यूम सॉल्यूट का, तो कैसे निकालोगे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की। अब मान के चलिए किसी ने आपको अल्कोहल, हमें किसी ने अल्कोहल दी कि भाई कोई अल्कोहल पी रहा है, उसने उसमें अल्कोहल भी डाला और पानी भी डाला, तो उसने उससे पूछा भाई कितनी अल्कोहल डाली तुमने इसमें, तो बोलते नहीं, अब दो तरह से रिप्रेजेंट बोलोगे कि भाई 100 ml की अल्कोहल है और 300 ml पानी। जैसे ये देखो 20 ml, मैं से 20 ml कह सकता हूं, 20 ml अल्कोहल ली है मैंने, किस में ली है, 80 ml वाटर में।
पर इसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ये तो हम लोग अपनी कैजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अल्कोहल लेते वक्त, बट रियल में आप इस बात को कैसे बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में? तो उसको ऐसे बोलोगे कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ, कितना अल्कोहल है, 20 ml। तो परसेंट ऑफ अल्कोहल कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना आएगा बच्चों? यानी कि 20% अल्कोहल है, मतलब 20% अल्कोहल है। तो वाटर कितना परसेंट हुआ? 80%। यानी कि जो आपकी अल्कोहल है वो 20% बाय वॉल्यूम है। वाटर कितना है आपका? 80% बाय वॉल्यूम। आप कहोगे सर इसकी एप्लीकेशन क्या है? बच्चे क्वेश्चन तो ऐसे ही होता है, पर यूजुअली ये एप्लीकेशंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? एप्लीकेशंस में। चलिए, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म बच गई थी, परसेंट बाय वेट। इसको भी सिखा दें आपको। अगर कहीं लिखा किसी ने H2SO4 40% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब हो गया 40 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ, यानी कि आप एक तरीके से इसे और भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको, इतना सोचना ही नहीं। परसेंट बाय वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ solute ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू 100, वो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तीन टर्म हमने पढ़ ली। अब ये तीन टर्म हमने पढ़ ली तो हमारा काफी काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें हमेशा याद रखनी है, जिसमें पहला नाम है परसेंट वेट बाय वेट, दूसरा नाम है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड तीसरा नाम है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वेट बाय। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, जो मैंने 11th में भी देखी और 12th में भी देखी। भाई इसने तो पीछा ही नहीं छोड़ा हमारा कहीं पे भी, मोलैरिटी का। मोलैरिटी को सीखने का एक ही तरीका, लोग डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। हम तो एक ही बात जानते हैं भाई कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे हम उसको बोलेंगे आपकी मोलैरिटी। हम क्या बोलेंगे उसको? उसकी मोलैरिटी। चलिए इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं बहुत ही अच्छे से। तो बच्चों मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे लिखते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। चलिए बच्चे लोग, बहुत ही इजी चीज थी, बिल्कुल भी टफ नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि हम इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन को अब करना जानते हैं। क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे न्यूमेरिकल करना तो बनता ही है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अब कैसे निकालेंगे? आइए बच्चों दिखाते हैं आपको, बहुत ही इजी तरीका है। हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है भाई, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वैल्यू पुट कीजिए बच्चे लोग। कैसे वैल्यू पुट करते हैं? आइए डायरेक्ट है। ठीक है,
अब यहां पे आपको सीखने के लिए दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या? आइए देखिए, वेट क्या है आपका 149, मोलर मास निकालिए केसीएल का, कितना आएगा? केसीएल का मास आएगा आपका 74.5। ये तो इजी क्वेश्चन है सिर्फ समझने के लिए। इनटू 10 लीटर, जब आप इसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे जब आप इसे डिवाइड, क्योंकि ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.2। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को करते हो। जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, मुझे पता है आप लोग जानते हैं, बट जस्ट एक रिवीजन। ये आपने क्या निकाल दी? मोलैरिटी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हम तो इसकी बात करेंगे क्योंकि नीट तो इसकी बात करेगा, ये बात करेगा नीट आपसे, नीट ये सारी बात करेगा। अरे H2SO4 की मोलैरिटी दी है तो H प्लस कहां से आ गया? तो आइए मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H plus ions and sulfate ions in 100 ml of 0.01 H2SO4। बच्चों ऐसा सिखाऊंगा इसको आपको, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। आप एक काम करो, सबसे आसान और सबसे इजी तरीका, 100 ml and 0.001 मोलर H2SO4, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं H2SO4 के, वो निकाल दो। वो तो फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितना दिया है? 0.001 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है? 0.1, यानी कि आ गया 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मोल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि मेरे पास ये H2SO4 है। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास H2SO4 के है 10 की पावर -4 मोल्स, तो बच्चा लोग मेरे पास कितने मोल्स होंगे H प्लस के? मेरे पास कितने मोल्स होंगे? मेरे पास कितने मोल्स होंगे H प्लस के, और मेरे पास कितने मोल्स होंगे सल्फेट के? तो H प्लस के होंगे 2 इंटू 10 की पावर -4, और इसमें होंगे 10 की पावर -4। बच्चा लोग किसी को कोई डाउट? बच्चा लोग किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतने मोल्स आ गए मेरे, इतने मोल्स आ गए मेरे पास। और आप लोग सब जानते हैं मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो बच्चे लोग 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, कितने निकालते हैं? 10 की पावर -4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब तो कर सकते हो ना इजीली, कितना इजी क्वेश्चन था देखा। बस आपको ये इसमें एक ही लॉजिक यूज होना था जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, वो था ये लॉजिक। बस ये आपको माइंड में रखना था। अगर ये आप जानते हो, फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो H प्लस के कितने मोल आए? 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू Na की वैल्यू रखो 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो बच्चा लोग ये कितना आया? 12.046 इंटू 10 की पावर 19, यानी कि 1.2046 इंटू 10 की पावर 20। क्या कहीं आपको दिख रहा है ये आंसर? यस, बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि H2SO4 में H प्लस आयंस के कितने मोल हैं और सल्फेट आयन के कितने मोल्स हैं। बच्चा लोग समझ में आया सबको? समझ में आया बच्चों सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। बच्चों बस अब मैं जानता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक बहाना है, एक रिवीजन का बहाना है कि आप कैसे इसमें रिवीजन करो। तो वही रिवीजन आपके सामने रखा हुआ है। एक क्वेश्चन दे दिया, डेंसिटी, कहां से आ गया ये क्वेश्चन?
ये क्वेश्चन कहां से आ गया कि डेंसिटी भी दे दी और ये भी दे दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी। अब मैं आपको इसको दो तरीके से कराऊंगा, एक बहुत शॉर्ट मेथड से और एक बहुत इजी मेथड से। पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीका बता दूं, फिर आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। भाई मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी पहले मैं इजी बता देता हूं ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे आपका मन है समझना चाहे समझ लीजिएगा, नहीं समझना और रहने दीजिएगा, क्योंकि हमारा तो सिर्फ शॉर्ट से मतलब है। मोलैरिटी m इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइड बाय, अब पढ़ लेते हैं कौन क्या क्या है बच्चों। x है परसेंट बाय वेट, d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, ग्राम पर ml। m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो आंसर कैसे निकलता है, बहुत इजीली बच्चों। 10, बस एक गलती मत करना, यहां 10/100 मत लिख देना, 0.1 मत लिखना, सीधा 10 जो परसेंटेज में दिया है, सीधा 10 जो परसेंटेज में दिया हुआ है, इनटू डेंसिटी 1.06 अपॉन KCl का मोलर मास थोड़ी देर पहले किया था 74.5। अब यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा डिवाइड बाय 0.142 मोल। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बच्चे लोग सबको कितना इजी था ये। 1.06 डिवाइड बाय 7, तो ये आपका है 106 डिवाइड बाय 74.5, 1.42, सॉरी 1.42 आएगा आपका। ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं, 1.42। बच्चे लोग क्लियर है। अब बच्चे लोग अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये फॉर्मूला फिर भी नहीं सर, कुछ बच्चों को होता है नहीं सर, मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि आप हर जगह इसी फॉर्मूले का यूज करें। मैं तो चाहता हूं कि हर जगह आप इसी फॉर्मूले का यूज करें और कोई फॉर्मूला यूज, और कोई फॉर्मूला यूज आप ना करें, ठीक है। पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर हमें तो मतलब थोड़ा जानना है कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपने फॉर्मूला सिखाया कहाँ से, मतलब काफ़ी लोगों को इस बारे में जानना होता है, ठीक है। तो आइए चलिए बता देते हैं। भाई देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे पता है गिवन मास तो दे दिया 10% बाय मास, यानी कि 10 ग्राम। अब मोलर मास आ गया 74.5। अब मुझे ये नहीं पता वॉल्यूम कहां से आया, वॉल्यूम कैसे आएगा भाई, देखिए इसका मतलब है 10 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वेट बाय डेंसिटी। वेट भी किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका, सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी किसकी, सॉल्यूशन की। तो आइए उसी की बात करते हैं। वेट हो गया 100, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.06, बट एक कमी रह गई यहाँ पे। क्या कमी रह गई कि ये जो आपने क्वेश्चन निकाला है, ये निकाला है आपने ml में, इसे आपको करना पड़ेगा लीटर में, 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1/10.6, तो 1/10.6 यानी कि आ गया 106/74.5। बच्चों क्या जरूरत है इसको करने की, कोई जरूरत नहीं है हमें, तो ये देखना है शॉर्ट। एग्जाम में जीतता वही है जो शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करके आता है, एग्जाम में जीतता वही है जो शॉर्ट क्वेश्चन को करके तरे जाता है। अब हमें क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है, हमें क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, एक्स को परसेंटेज में रखना है,
दूसरी बात, डेंसिटी बच्चा लोग ग्राम पर एमएल में वो खेल जाएगा इसके साथ, वो कुछ और दे देगा आपको, ध्यान रखना है इस बात का। तो ये फॉर्मूला हम कभी भी नहीं भूल। चलिए, अब पता नहीं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख देता हूं जो पूछा हुआ था। क्वेश्चन था कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, 3.6 मोलर उसकी मोलैरिटी है। एक मैंने ऐसी क्वेश्चन लिख लिया और वो दिया हुआ है आपका 29% बाय वेट, और उसने कहा है भाई डेंसिटी निकालिए इसकी इन ग्राम पर ml। कैसे निकालोगे? क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? बोलो नहीं सर, अभी इतना अच्छा तो फॉर्मूला दिया है आपने। तो मैं डायरेक्टली, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd डिवाइड बाय मोलर मास। कितना इजी है, 3.6। वाह, मतलब मजा आ जाएगा इसे करने में। डेंसिटी मोलर मास डिवाइड बाय 98। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कि वो आपसे कुछ भी पूछ रहा है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है वो आपसे क्या पूछ ले। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी 1.22 ग्राम पर ml। तो मेरा पॉइंट कहने का मतलब है, इस फॉर्मूले के अंदर 3 वेरिएबल है, वो तीनों में से कोई भी आपसे एक पूछ सकता है, मोलैरिटी पूछ सकता है, x पूछ सकता है, d पूछ सकता है। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इसकी भी कहानियां मैंने बहुत सुनी हुई हैं। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर की, किसकी? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर की। भाई ये देखते हैं क्या कहता है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बच्चे लोग वो कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, और सीधा बड़ा आंसर सा लिख देता है भाई 55.56 मोलर। हमारा मानना तो ये 55.56 मोलर आया कैसे? 55.56 मोलर आया कैसे? वो हमें गिवन देगा डेंसिटी ऑफ वाटर, बोलेगा भाई डेंसिटी की वाटर की दी हुई है हमें 1 ग्राम पर ml। तो आइए इसी से आंसर ना निकाल दें, इसी से आंसर ना निकाल दें। भाई 1 ml में बच्चा लोग कितना ग्राम? 1 ग्राम। 1 ml में कितना ग्राम? 1 ग्राम। तो आप मुझे बताइए कि 1000 ml में कितने ग्राम होंगे, मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 1000 डिवाइड बाय 18 मोल्स, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स हुए? 55.56, यानी कि मोलैरिटी आ गई 55.56। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट आती है हमारी मोलैलिटी। ऐसे ही बच्चों हमारी टर्म होती है क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी में और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है ये भी आपको बताएंगे आज, कि मोलैरिटी में और मोलैलिटी में डिफरेंस होता क्या है। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हो कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या होगा, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। बच्चों मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इससे करते हैं हम लोग स्मॉल m से। कहते हैं कि आपने जब मोलैरिटी पढ़ा तो आपने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप पढ़ोगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी बच्चा लोग स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यानी कि जब आप इस फॉर्मूले को खोलोगे तो वो ऐसे खुलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब बच्चों लोग बात तो अच्छी है, हमें भी समझ में आ गई कि भाई ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, पर जिन लोगों को ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एक न्यूमेरिकल तो करना बनता है, उनके लिए एक न्यूमेरिकल तो करना बनता है। ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल। अगर आप चाहते हैं, आप लोग निकालना चाहते हैं तो बच्चों आप लोग जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग निकाल के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से बच्चे लोग आंसर निकाल के बताएं इसका क्या होगा मोलैलिटी का। बच्चों जल्दी से, बहुत इजी है बच्चे लोग, जल्दी से करिए। भाई मोलैलिटी टर्म की बात करी है तो बहुत इजी है। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कितना इजी था, बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट ये गलती हमने यहाँ पे कर दी, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए निकाल के दिखा देते हैं। -255 -5 तो ये आ जाएगा 250, तो इनटू 250। तो यानी कि आपका आ गया 0.33 मोलल। मतलब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, मैं जानता हूं कि आप लोग ये सब करना जानते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग इजीली कर सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म अपनी मोल फ्रैक्शन टर्म पे। किस पे आते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन टर्म पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है आपके पास? कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए प्लस बी। अब आप मान के चलिए ए के मोल्स हैं Na और बी के मोल्स हैं N। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। बी का मोल फ्रैक्शन बी के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये वही वाली बात हो गई भाई, एक क्लास में गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज का फ्रैक्शन कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हम ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या रहता है? 1। प्रूफ कर देते हैं, ये देखिए Na/Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस N। दोनों को जब ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 1। यानी कि आप कितने भी कंपोनेंट ले लीजिए, सबसे मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा आपका? कितना आएगा आपका? 1। आइए इसके ऊपर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो कितने भी सॉल्यूशन ले लीजिए आप, बाइनरी हो चाहे 3 कंपोनेंट वाला ले लीजिए चाहे 4 कंपोनेंट वाला ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए आप, सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने लिया एक NaOH और प्लस एक लिया मैंने H2SO4। इसका लिया मैंने 10 ग्राम और इसका लिया मैंने 98। वन 196 ग्राम। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप मोल फ्रैक्शन निकालिए NaOH का और आप निकालिए मोल फ्रैक्शन H2SO4। तो क्या बड़ी बात है, एक काम करते हैं मोल्स निकाल देते हैं पहले। 10/40 ये हो गया 1/। भाई मोलर मास गिवन मास है, मोलर मास ऐसे ही 196 डिवाइड बाय 90, 2 मोल। अब भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा? तो NaOH के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करके देख लीजिए, 1/4 और 9/4, तो ये आ जाएगा 1/9। तो क्या मुझे अब
H2SO4 का निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर एक 1/9 तो दूसरा 8/9, एक 1/9 तो दूसरा क्या आएगा आपका 8/9। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल। बच्चे एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा गलती करते नहीं, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। तो ये सारी टर्म बताने के बाद अब आता है आपके इंटर कन्वर्जन। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्जन मतलब दो इंटर कन्वर्जन बड़े फेमस हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला इंटर कन्वर्जन है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। दूसरा है मोलैलिटी और डेंसिटी का। मतलब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये कन्वर्जेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। नीट इसकी बात करता है। वो तो मेरी बेसिक डेफिनेशन थी, नीट तो इसकी बात करता है बच्चों। नीट किसकी बात करता है? इसकी बात करता है। तो पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन की। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इफ द मोल फ्रैक्शन of ethyl alcohol is 0.4, then calculate its बच्चों ये क्वेश्चन डाल दिया इसने। और मैं तो स्ट्रिक्टली मना करता हूं बच्चों कि इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। बिना फॉर्मूले के इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक मिस्ट्री है कि भाई फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑन into 1000 divide by मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बस बच्चों इसको याद कर लेना एकदम। आइए वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया। इथाइल अल्कोहल 0.4, मोल फ्रैक्शन NaOH, सॉरी क्या दिया? इथाइल अल्कोहल दिया है। अब जो अब कभी सॉल्वेंट नहीं दिया तो आप उसको वाटर को लेके चले। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कितना इजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं है। वैल्यू पुट करो। सॉल्यूट 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मतलब वाटर कितना होता है? 18। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपका ये। 4000 डिवाइड बाय, तो यह आपका बनेगा सॉरी 37.03 मोलर। यानी कि इस फॉर्मूले से आपका काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको दिखाता हूं एक धोखे वाला क्वेश्चन जो कभी IIT में पूछा था, और मुझे उम्मीद है बहुत पहले पूछा गया था, 90s वगैरह में पूछा गया था, 80s में, बट मुझे बड़ा शक है कि ये क्वेश्चन दोबारा वो धोखे में कभी पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन है, इफ द मोल फ्रैक्शन of ethyl alcohol in water is 0.6, then calculate its molality। अब पता ही क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर, क्या आप बेकार मजाक की बात कर रहे हो? बच्चे मजाक नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आइए मैं आपको बताता हूं।
वही लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। आइए लॉजिक देखिए क्या है बच्चे लोग। लॉजिक ये है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.6, इथाइल अल्कोहल ऑफ वाटर 0.4। दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं। हमें सिखाया जाता है कि जो कम है वो सॉल्यूट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। ज्यादातर दुनिया यही समझती है कि जो सॉलिड है वो सॉल्यूट है और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। ना, गलत बात। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। ये बात हर जगह वैलिड नहीं है। अब यहां सवाल उठता है कि जो कम है वो सॉल्यूट है, यानी कि यहां पे वाटर सॉल्यूट हो गया और अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट। हर जगह जरूरी नहीं कि वाटर ही सॉल्वेंट हो, जो कम है वो सॉल्यूट है। इन 2000 यानी कि मोलर मास C2H5, तो बच्चों ये हो जाएगा 46। देखा, क्वेश्चन कितना चेंज हो गया, पहले जैसा ही था पर क्वेश्चन की डायरेक्शन ही चेंज हो गई इस बार। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है सबको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा अप्रोक्सीमेट 14.5 मोलर। क्लियर है बच्चों सबको? तो बच्चों ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन वो एग्जाम में डिमांड करता है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन वो डिमांड में करता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर मान लो उसने मोलैलिटी दी होती, अगर उसने मोलैलिटी दी होती तो आप क्या करते? कुछ नहीं करना था। अगर मान लो उसने दे दी मोलैलिटी 15, तो ये जब फॉर्मूला आप लिखोगे, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने तो आपको क्वेश्चन कौन से कराए अभी कि भैया मोलैलिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। आपने कहा अच्छा सर ये तो बेमानी है। अगर मान लो एक मिनट, हाँ, मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोलैलिटी निकालना मैंने सिखाया, पर अगर मोलैलिटी दिया है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें? बच्चों बहुत इजी है बच्चा, बहुत। इस मान लो 15 दिया हुआ है, इसको मानो x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1000। मान लो वाटर सॉल्वेंट है 18। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? था कि नहीं था बच्चों? मजा आया कि नहीं आया? तो बस ऐसी ही कहानी हर जगह यूज करोगे, ऐसी ही कहानी हर जगह यूज करोगे। क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लें। ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन, ये देखो एकदम आपके सामने रख दिया मैंने क्वेश्चन। लेके आया हूं क्वेश्चन क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन ही आपको सिखाएंगे सब कुछ, ये क्वेश्चन ही आपको सिखाएंगे सब कुछ। आइए वो दो क्वेश्चन बच्चों, इनको लाइफ में हमेशा ध्यान रखना जहां जहां एग्जाम देने जाओगे। एक तो 1 ये वाला एंड सेकंड आपका ये वाला। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थर्ड, ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए कि भाई मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent into 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ। अब सॉल्यूट का मास कितना है? अब मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं हम। सॉल्यूट भाई 0.2, तो सॉल्वेंट का कितना होगा बच्चा लोग? 0.8, यानी कि आयोडीन सॉल्यूट हो गया बच्चों, आयोडीन सॉल्यूट हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट पे जाइए बच्चों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलता है। देखो एग्जाम में ना कभी कभी क्या होता है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाना पड़ता है। लॉजिक इज नथिंग, कभी कभी लॉजिक इज नथिंग, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस में। क्योंकि मेरे लिए तो मैटर करता है भाई मैं टाइम से पहले क्वेश्चन को कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है बच्चे लोग, सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3.2। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब आगे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अब आपने देखा होगा ये क्वेश्चन हमने कर लिया अपना, क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब बात करेंगे इस वाली चीज की। आइए थोड़ी कहानी इसके बारे में जानते हैं। बच्चों ऐसा बोला जाता है कि
मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, और यहां बीच में लिख दिया डेंसिटी। कहते हैं कि अगर आपको मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्जन करना है तो डेंसिटी को देना बहुत जरूरी है। डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। उसकी डेंसिटी को देना बहुत जरूरी है। मतलब आपके पास 3 वेरिएबल हैं। मोलैलिटी शॉर्ट में लिखते हैं, मोलैरिटी और डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की बात करेगा बच्चे को। क्या करे वो एग्जाम में? कभी कह देगा ये दोनों गिवन है, ये निकालो। कभी वो कह देगा कि ये दोनों गिवन हैं, इसको। कभी कह देगा ये दोनों, तो कभी कह देगा इसको निकालो। यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जहां पे ये तीनों के तीनों आते हैं, जहां पे ये तीनों के तीनों आते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? तो आइए उस फॉर्मूले की बात करें। और मैं उम्मीद करता हूं यहां पे एक डाउट ऐसा रहेगा जो कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं, पर सबका वो डाउट रहेगा। आइए बच्चे लोग चेक करते हैं। दिस इज मोलर मास, दिस इज मोलैलिटी, and this is molarity. This is molarity. ऐसी जगह पे एक क्वेश्चन आता है जो मुझसे कभी कोई बच्चा नहीं पूछता, मुझे खुद ही बताना पड़ता है कि भाई डेंसिटी की यूनिट क्या है। यहाँ पे ये मुझे बताना पड़ता है बच्चों को, और यही खेल जाता है वो हमेशा बच्चा। ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज इन ग्राम पर ml, इट इज ऑलवेज इन ग्राम पर ml। और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देखना आप जो जो क्वेश्चंस आप बड़े बड़े निकालते हो ना, खूब बड़े बड़े लंबे लंबे मेथड से, इसमें वो मेथड लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें वो मेथड आपको लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन है कि भैया मोलैलिटी दे दिया, डेंसिटी दे दिया और मोलैरिटी पूछ दिया। मैं तो इसी की बात कर रहा था बहुत देर से। तो आइए क्यों ना फायदा उठाया जाए इसमें कॉन्सेप्ट का। हर जगह लिखता चलूंगा ग्राम पर ml में। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा जरा। मोलैरिटी ब्रैकेट में 1/m प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, और इसको ना एक तरीका और है, अक्सर बच्चे इतनी गंदी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मैं समझ में नहीं आता, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। डेंसिटी बच्चा लोग 1.11, मोलैरिटी मुझे निकालना है, मोलैरिटी 1/3 प्लस NaOH का 40 और डिवाइड बाय 1000। तो जब तुम मोलैरिटी निकालोगे ना, तो ये यहां से आ जाएगा 1.1 इंटू, नहीं मैं अच्छे से करके दिखाता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना। ये 0 से, तो 1.11 इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाय। बहुत ध्यान से देखना इसको, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है नीट में, मैंने इसीलिए करवाया ये। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.11 इंटू 300 डिवाइड बाय 112। एक काम करो, अब मैं जानबूझ के कैंसिल नहीं कर रहा इसे, मेरा एक रीजन है बहुत बड़ा, यानी कि 11। अब इसके ऑप्शन देखो, मतलब देखो उसने क्या गेम खेला है आपके साथ। ये है प्रॉपर नीट में और एम्स में आने वाला क्वेश्चन। मैं समझ गया कि इसमें ये क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है 3.6, ये था आपका 3. एक्चुअली मुझे इसका ये जो ऑप्शन है गलत है, 0.0450 था। मैं ये तो देख के समझ गया बच्चे इसमें कि डी तो हो नहीं सकता। अब देखो उसने कितना अप्रोक्सीमेशन दिया, उसने कितना अप्रोक्सीमेशन दिया। मैं ये भी समझ गया ये भी नहीं हो सकता।
अब उसने मुझे यहां फंसा दिया, उसने मुझे यहां फंसा दिया। अब देखो न्यूमरेटर कम है इससे, यानी कि जो मोलैरिटी होगी वो लेस देन 3 आएगी, मतलब ए ऑप्शन। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन में देखिए कितना बड़ा लॉजिक है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में कितना बड़ा लॉजिक है बच्चे। मतलब क्वेश्चन में उसने एंड तक पूरे कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा है। कैलकुलेशन में भी उसने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि कैलकुलेशन में भी आपको मेहनत करवा दी उसने। ये छोटी मोटी बात नहीं है बच्चे, बहुत बड़ी बात है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 112 है, ये 111 है, कैंसिल करोगे तो अप्रोक्सीमेट 0.999 तब आएगा वो आपका ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो खुश हो गया था इस क्वेश्चन को देखिए कि बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। नॉट इवन अ फॉर्मूला बट ऑल्सो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी सीखने को मिलेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये दो बच गई बच्चों, दो हमारी बच गई, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। बच्चे लोग ये हमारा जो है पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली जैसे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन विद 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर आपको पढ़ेंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और दूसरा होता है पार्ट्स पर बिलियन। बच्चे लोग समझ में आया सबको कि नहीं? ऐसे पार्ट्स पर मिलियन होता है और ऐसे पार्ट्स पर बिलियन होता है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आया होगा, काफी चीज समझ में आई होगी, काफी चीज क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ यहाँ पे हम एक चीज और सीखते हैं, थोड़ा सा मैं मोलैरिटी के साथ ही बता देता हूं आपको। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म और होती है जो सबको पता होनी चाहिए, उसका नाम है फॉर्मेलिटी। उसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट। बच्चों कैसे डिफरेंशिएट करें फॉर्मेलिटी को, क्या होती है फॉर्मेलिटी? अब फॉर्मेलिटी को इंग्लिश वाला वर्ड मत बोल देना, फॉर्मेलिटी मतलब होता है सर औपचारिकता, नहीं वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं। यहाँ पे मोलैरिटी तो डिफरेंट बच्चों, फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आर सेम। बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ, फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आर सेम। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैसी होती है? दोनों की दोनों सेम होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कहते हैं, बड़े अच्छे से अक्षरों में यहां लिख देते हैं। मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड फॉर्मेलिटी। जब आप फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखोगे तो पता है क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला यूनिट मास। अब जैसे NaCl ले लिया आपने, क्या ले लिया बच्चे लोग? NaCl ले लिया। क्या ले लिया आपने? NaCl ले लिया। तो NaCl का मोलर मास ही, मतलब मोलर मास ही वही रहेगा उसका, पर उसके नाम दिया जाता है। मतलब ऐसा बोला जाता है, मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेलिटी। चलिए बच्चों लोग, ये हमारा टॉपिक था आज पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। यहां मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपने जो भी आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़ा बच्चों, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे आपके, ये स्टार्टिंग में जरूरी थे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में आप काफी जगह देखोगे आपके मोलैरिटी में, सॉरी सॉल्यूशन चैप्टर में पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही आता है। तो एक टाइप का ये वन शॉट रिविजन भी आपका एक तरह से हो गया। किसका? कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपने सीख लिया थोड़ा सा। यहां पे एक चीज और भी है बच्चों जो आपको सीखनी है, वो है कि अब आप सॉल्यूशन 3 टाइप के पढ़ेंगे। कौन से? भाई सॉल्वेंट तो आपको यहां पे लिक्विड ही लेके चलना है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही पढ़ी थी। सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सच अ मैनर दैट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन मस्ट बी इन द सेम फेज, मस्ट बी इन द सेम फेज। अब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3 टाइप के सॉल्यूशन। सॉल्वेंट तो तुम आपका सेम रहेगा हमेशा, लिक्विड, पर एक बार लेंगे आप सॉल्यूट सॉलिड, एक बार आप सॉल्यूट लेंगे लिक्विड, और एक बार सॉल्यूट लेंगे आप गैस।
यानी कि सॉल्यूट को सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर सॉल्वेंट हमेशा कैसा रहेगा? ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। आज का लेक्चर इतना ही सिखाएंगे और आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो हमने लेक्चर के पहले भी आपको बोली थी। थोड़ा ध्यान देंगे उन बातों पे। बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जाएंगे प्लस में, प्लस से आप जाएंगे नीट यूजी में और नीट यूजी से आप जाएंगे सीधा सब्सक्रिप्शन। बच्चों लोग, ये मेरा कोड है, इसका यूज़ करना ना भूलें। इस कोड के क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे, ये कोर्सेज है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मैंने क्लास से पहले भी आपको ये वाली बात बोली थी कि इस कोड के 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो यही है कि बच्चे आप लोग किसी से ही पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें। वहाँ पे इस कोड से आप बहुत सारे फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, जिससे आपका मन करे, जिससे आप सीख सकें। दूसरा बेनिफिट ये आपको डिस्काउंट भी मिलता है। कैसे? देखिए, ये कोर्स है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। जो 12 मंथ का कोर्स है यह है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए, एंड 24 मंथ का कोर्स है 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 34,200 रुपीज एंड फॉर 2 ईयर्स यू हैव टू पे 58,500। अब बच्चों लोग, ये कोर्सेज की बात करते हैं। ये कोर्सेज कौन से हैं बच्चों? अनअकैडमी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस कोर्सेज होते हैं, टीचर के साथ डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, क्विज होती है, लेडर बोर्ड होता है, लाइव इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ। कुछ भी पूछिए, कुछ भी डाउट है जो आपको पूछिए, ऐसे बहुत सारे हैं। और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज बच्चों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और बच्चों, ये मेरा कोड है, इसका यूज करना बिल्कुल भी ना करें। जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको ये कोड वो मांगेगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड करा दें आपको। पर हाँ बच्चों, एक चीज, बच्चों ये एक बैच हुआ है, टारगेट नीट बैच हुआ है 2021, जो स्टार्ट हुआ है 7 जन को, एंड ड्रॉपर्स बैच है ये। इसमें बच्चों पढ़ा रहे हैं आपके प्रोफेसर पंकज तलवार, प्रोफेसर तमन्ना चौधरी, प्रोफेसर रितु रतेवाल एंड प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड फाइनली प्रोफेसर रोहित जुनेजा। एंड बच्चे लोग, एक और बैच जो हमारे स्टार्ट हुए, अभ्यास बैच हुआ है, जो हमारा स्टार्ट हुआ है 15 जैन को। यही बच्चों टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ, प्रोफेसर अनु गुप्ता, प्रोफेसर गौरव गुप्ता, प्रोफेसर विशाल विवेक तिवारी एंड प्रोफेसर अनमोल शर्मा। ये बैच भी आज स्टार्ट हुआ है बच्चों। एंड बच्चों, एक है आपका अर्ली राइज बैच। अर्ली राइज बैच बच्चों स्टार्ट हुआ है आपका 15 जैन को, ठीक है। और इस अर्ली राइज बैच में पढ़ा रहे हैं बच्चों आपके प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ, प्रोफेसर महेंद्र सिंह, प्रोफेसर वैभव कुमार। अगर आप जानना चाहे उनकी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। और बच्चों, ये है अनअकैडमी का संकल्प बैच। कौन सा बैच बच्चों? संकल्प बैच, हिंदी मीडियम बैच है, जो पढ़ाया जाएगा बच्चा आपका। कौन कौन पढ़ा रहे हैं? डॉक्टर गौरव केजरीवाल, प्रोफेसर अमित कुमार सिंह, ठीक है, प्रोफेसर जितेंद्र पांडे, ठीक है, एंड प्रोफेसर विवेक अग्निहोत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद प्रोफेसर एक बच्चों हमारा एक उम्मीद बैच जो स्टार्ट हुआ था 11 जैन को। उसमें पढ़ा रहे हैं आपके प्रोफेसर आनंद मनी, ठीक है, एंड प्रोफेसर विक्रांत किदर, प्रोफेसर महेंद्र सिंह, प्रोफेसर अमन कुमार सिंह एंड प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ। एक बच्चा आपका पहल बैच भी है जो भी स्टार्ट हुआ है 13 जैन को। उसमें पढ़ा रहे हैं आपके डॉक्टर SK सिंह, प्रोफेसर आशीष दीवान, प्रोफेसर सौरभ शर्मा एंड प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर पंकज तलवार। ये सब्सक्रिप्शन लेने का मेथड बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आप प्लस से जाएंगे आप नीट यूजी, और नीट यूजी के बाद आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन में, और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के जो कोर्सेज हैं, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा बच्चों वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़। उसके बाद बच्चे 2 कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। और बच्चों यहाँ आपको करना है। अब बच्चों दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको जाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके जल्दी से इस कोड का यूज़ करें और आप लोग आइए। और हमारा सॉल्यूशन चैप्टर अभी यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है। इस सॉल्यूशन चैप्टर का पहला लेक्चर हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर से ये तो आपका एक तरह से मोल कॉन्सेप्ट का ही रिवीजन था।
आगे आने वाले टाइम में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली बच्चे लोग, सॉल्यूशन चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बाद अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि इसमें कई टॉपिक आते हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया बच्चों, आगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसका बेस मोल कॉन्सेप्ट से बनता है, जिसका बेस बच्चों मोल कॉन्सेप्ट से बनता है। ठीक है, आप घर पे जाइए, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, ठीक से बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा। ठीक है, एक बात और बच्चों, जब आप लोग इस चीज को करेंगे, रिवाइज घर पे करेंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि मोलैरिटी जैसे टर्म आपको अब हर जगह दिखाई देने वाला है। आगे जाके आपको कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। और बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, शिव लाइव कोड का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, पढ़ के आइए। इंस्टा पे, टेलीग्राम चैनल पे भी अपने बच्चों फॉलो कर सकते हैं, हैशटैग कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। और बच्चों दूसरी बात, आप लोगों को जितने चैप्टर्स में लास्ट पढ़ा है, जैसे मैंने अभी लास्ट केमिकल काइनेटिक्स खत्म किया है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे इस टॉपिक को खत्म किया जाए। तो मेरा सबसे हमेशा एक ही चीज़ कहना होता है कि यार आप कोई भी चीज़ खत्म कर रहे हो ना, अगर अगर आपने बोला कि सर हमें ये चीज़ खत्म करनी है, हमें ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, हम इसको क्वेश्चन को कैसे करें, बच्चे क्वेश्चन तो कुछ होता ही नहीं है। आपको जो भी करना है ना, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज खत्म कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय।